राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने 25 की 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान में बीटीपी, बहुजन समाज पार्टी और लेफ्टिस्ट पार्टियों समेत अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ाया जाएगा। उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी से चुनाव लड़ने संबंधित सवाल और कांग्रेस से आशीर्वाद जैसी गपशप वाली चर्चाओं पर भी जवाब दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान बेनीवाल, उनसे हम बातचीत करते हैं। ख़ास बात ये कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने जो घोषणा की है, इसका मकसद क्या है मुख्य रूप से? इस घोषणा का मुख्य मकसद ये है कि लोकसभा के चुनाव आ गए और हमें लड़ना है। चुनाव तो पहले ही तय था कि लोकसभा हम लड़ेंगे, लेकिन अब हम कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी, बीटीपी, अन्य दलों से हमारी जो बात चली है अभी पहले दौर की, तो बात करके 25 सीटों पर लोकसभा का चुनाव राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। आवश्यकता भी है, जब पूरे देश के अंदर ये चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि आज देश की सुरक्षा भी खतरे के अंदर है। आज जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर बनी, उन मुद्दों पे ठीक है कोई छोटा मोटा कर लिया होगा, लेकिन आतंकवाद का समूल नाश इस देश के अंदर नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ऐसे नौजवान जीत के जाएं जो सरकार को मजबूर करें कि पाकिस्तान पे खाली सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान नहीं मानने वाला, पाकिस्तान पर अटैक करें। बाउलपुर का जेस का जो अड्डा है, मुख्य अड्डा, उस पर बमबारी करें, तब हम माने यार। अब आप बताओ, चुनाव के टाइम ऐसी बात करके खाली वोट बटोरना चाहते हो तो वो बातें संभव नहीं है। और कांग्रेस भी सिवाय नरेंद्र मोदी की खिलाफत के कांग्रेस पार्टी ने क्या किया 5 साल के अंदर? कौन सा कांग्रेस का जलवा देश के अंदर? कौन से बड़े आंदोलन हुए? बड़े आंदोलन तो कर्ज माफी के जो भी हुए वो किसानों के खुद के संगठनों ने किया, या हम लोगों ने किए बड़े आंदोलन। कांग्रेस तो बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर भी नहीं। एक बड़ी बात है, बीटीपी की बात करते हैं तो बीटीपी डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपनी गहरी पैठ बना चुकी है, तो दूसरी तरफ बसपा जो है, बसपा ने भी पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया और अब की बार भी ठीक प्रदर्शन किया, लेकिन दलित विधायक बसपा से ही नहीं जीता। देखिए, दलित विधायक तो मैं जीता के ले आया ना, 2-3 में से 2 है ना, वो तो हम कर लेंगे मिलकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बैठ के बात करेंगे, 25 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, दोनों पार्टियों को सबक सिखाएंगे राजस्थान के अंदर। आवश्यकता भी है, ये शुरुआत है। उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, पालिकाओं के चुनाव होंगे, इतने में 23 आ जाएगा। 23 में तीसरा मोर्चा राजस्थान की सत्ता पे काबिज होगा, दोनों पार्टियों को कर बिठाएंगे। आपको लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं का दौर रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस से आपने हाथ मिला लिया है अंदरूनी तौर पर, तो कोई कहता है कि आपकी अमित शाह से भी बात हो चुकी है। इस तरीके की चर्चाएं रहती है, क्या कहेंगे आज? देखिए, अमित शाह के तो आप भी नज़दीक हैं, वसुंधरा जी के थे, तो आपको पता, अगर वहाँ बात होती तो पता लग जाती। मैंने तो आज तक अमित शाह का घर ही नहीं देखा किधर है और किधर इनके बंगले में। तो दिल्ली 5 साल में एक बार गए हूँ, अभी 10 दिन पहले, कोई मेरे किसी व्यक्तिगत काम के लिए। बाकी हम उन नेताओं में से नहीं हैं जो बाहर कुछ करें, अंदर खाने कुछ बात करें। जो होगा उसका ऐलान हो जाएगा उसी वक्त। अभी ऐलान हो गया कि 25 सीटों पर लोकसभा के अंदर हम गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे, बीएसपी और अन्य दलों के साथ मिलकर। हमारी बात चल रही, मतलब ही नहीं है दोनों से। अभी आपने कोई प्लान किया है खुद ने चुनाव लड़ने का नागौर से या किसी भी सीट को लेकर? क्योंकि युवा है, वो चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़े लोकसभा का। हमें प्लान की जरूरत का, हम तो लड़ के कितनी बार लड़ लिए, तुरंत ही हो जाएगा होना होगा तो। कोर कमेटी की कोई बैठक होगी या अन्य पार्टियों के साथ एक संयुक्त बैठक भी? संयुक्त बैठक करके निर्णय कर लेंगे हम। हो सकता है कि हमारी टिकटों की सूची उनसे पहले आ जाए इस बार। हनुमान बेनीवाल 25 की 25 सीटों पर महागठबंधन यानी राजस्थान के महागठबंधन की तैयारी हनुमान बेनीवाल कर चुके हैं और वो 25 की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने बीटीपी, बसपा और अन्य पार्टियों से बातचीत भी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।